हेलो एवरीवन। आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में जब मार्केट खुल रहा था तकरीबन 6% की बहुत ही बड़ी रैली थी। हालांकि उसके बाद गिरावट आई, लेकिन अभी फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। 48 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई है। और उसका रीजन भी है क्योंकि बैंक्स के द्वारा एक के बाद एक बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस बैंक को एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों की कगार में लाके खड़ा कर सकता है। हाल फिलहाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने आपको कब से खरीदारी करने की सलाह दी है। आप देखिए, अक्टूबर महीने में 20 अक्टूबर को मैंने वीडियो बनाया था, खरीदारी करने के लिए कहा था। इसमें 31 रुपए का तब शेयर था। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब दिसंबर महीने में 37 रुपीज पर भी शेयर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि दूसरे एच डी एफ सी बैंक बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है ये शेयर। तो खरीदारी करिए, बेचने की गलती मत करिए, बल्कि खरीदारी ही यहाँ पर करिए। और 6 जनवरी को, इसी साल 6 जनवरी को जब शेयर 41 रुपीज के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ेगा, अभी भी बड़ी तेजी आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी बनती है, बिकवाली तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रिकवरी ये शेयर दिखा चुका है। एक महीने में अगर हम देखें तो 27% का ग्रोथ है, काफी बड़ी रिकवरी। ऑलरेडी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक निकल चुका है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6.5% का ग्रोथ है। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि बहुत जल्दी ये शेयर आपको 45 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अपना जो इसका प्री कोविड लेवल है उसको ये अचीव करेगा। ये मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में ये बात मैंने कही हुई है। जब शेयर 36 पे था, 40 पे था, तब भी मैंने कहा था कि सबसे पहले ये अपना प्री कोविड लेवल तोड़ेगा। 45 रुपीज का जो लेवल है उसको तोड़ेगा। जो टारगेट था मेरा शॉर्ट टर्म का, वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब यहाँ से कितना टारगेट आप अज्यूम कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, तो 25% की गिरावट है अभी भी। 64 रुपीज का यहाँ पर हाई है। तो नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 64 रुपीज के आसपास इसका होना चाहिए। कि भैया 3 साल का जो हाई है, 3 साल का जो सबसे बड़ा हाई है, उस लेवल को तोड़ने की अब ये कोशिश करेगा। और ऑल टाइम की बात करें तो 2015 में इसका आईपीओ आया था और सबसे बड़ा जो हाई है वो 81 रुपीज का है। 81 रुपीज का है। उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट आई थी, तेजी भी आई, तो वापस से शेयर टूट गया, गिरावट आई, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। देखिए, 2020 से पहले मैंने कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की आपको सलाह नहीं दी है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था। मतलब बैंक हर क्वार्टर में लॉस में था। लेकिन मार्च 2020 में पहली बार इस बैंक में अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। और उसके बाद मैंने कहा था कि अब ये रुकने वाला नहीं है। और जब मैंने वीडियो बनाया था तब 18 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, और मैंने कहा था कि अब ये नहीं रुकेगा, अब ये आगे बढ़ेगा। जून में भी 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तब भी मेरी बाइंग की रेटिंग थी। सितंबर में भी 110 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रेटिंग थी। अब दिसंबर के नतीजे वाकई में डिसाइडिंग करेंगे कि शेयर और कितना ऊपर जाएगा। लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो अब तक 6 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। और वक्त हुआ है 12 बजे है अभी। और पूरा दिन खत्म होते होते मुझे लगता है कि आराम से 15 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। आप देखिए, शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है। अभी तक दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी। तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर किस तरीके से बिहेव किया है, किस तरीके से खरीदारी की है। और खरीदारी की है तो कितनी की है, बिकवाली की है तो कितनी की है, वो सारी चीजों के बारे में हमें बहुत जल्दी पता चल भी जाएगा। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, इंडिविजुअल होल्डिंग भी बहुत ही बेहतर है। 21.17% की होल्डिंग है इंडिविजुअल। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 8.32% की होल्डिंग के साथ।
देखिए 2018 के बाद से इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। तो देखिए आज पूरे मार्केट में जब गिरावट थी तो आखिर यहाँ पर तेजी क्यों है, यहाँ पर इतनी बड़ी तेजी क्यों है 4% की। तो रीजन ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि अब वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, और इसी खबर के चलते शेयर एकदम से उछला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बैंक्स क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती है और वहां से उनको काफी बड़ा प्रॉफिट होता भी है। और देखिए यहाँ पर जो है वो काफी सस्ते दाम पर क्रेडिट कार्ड ऑफर भी कर रही है, और जो स्कीम प्रोवाइड कर रही है वो काफी अट्रैक्टिव भी है। तो इसीलिए यहाँ देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डिस्टर्ब क्रेडिट कार्ड बिजनेस विथ 9% इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज सेट टू शेक अप क्रेडिट कार्ड मार्केट बाय चार्जिंग इंटरेस्ट एज लो एज 9% और रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड फॉर दोज गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर यह है कि क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज होगा वो 9% के आसपास रहेगा, जो बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनियों से कम है। यहाँ पर द प्राइवेट लेंडर विल ऑल्सो नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैश विड्रॉवल ड्यूरिंग द 45-day फ्री क्रेडिट कार्ड पीरियड। तो मतलब जो इंटरेस्ट भी होगा वो चार्ज नहीं करेगा कैश विड्रॉवल का 45 डेज का जो फ्री क्रेडिट का पीरियड होगा उस दौरान। This comes at the time when the market leaders in credit card business are charging interest of revolving balance at rate of 1.99% to 3.5%, which is about 40% annually, जो तकरीबन एनुअली 40% होता है। और यहाँ पर ये इतने सस्ते दाम पर दे रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पर कि कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एचडीएफसी 1.99 टू 3.5, आईसीआईसीआई भी 1.99 टू 3.5, स्टैंडर्ड चार्टर 3.10 टू 3.49। ये सारे इतने ज्यादा चार्ज ले रहे हैं, और यहाँ पर इनका कितना पड़ रहा है 0.75 टू 3। तो बहुत ही सस्ते दाम पर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही एक बहुत ही बड़ी इनकी यूएसपी हो सकती है आने वाले दिनों में, कि पूरी की पूरी तरह से जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है ये। और देखिए आईडीएफसी फर्स्ट credit card will not have any annual charges, and reward point 2 would not have any expiry। तो मतलब कोई भी एनुअल चार्ज नहीं होंगे, और जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी। जनरली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसकी 1 साल की एक्सपायरी होती है, कुछ साल की एक्सपायरी जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड कार्ड की कोई भी एक्सपायरी नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेहतर चीज है, और डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में इनको बहुत ही बेनिफिट कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में इनकी एंट्री की खबर से ही आज शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनका जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो रिटेल कस्टमर्स को ज्यादा फोकस करती है, और इसीलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग भी अभी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इनकी जो रिटेल लोन बुक है वो काफी स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने कहा कि जो इनकी लोन बुक है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, जो डिपॉजिट्स है इनकी वो भी इंक्रीज हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तो आप देखिए यहाँ पर जो हाइक्स देखने को मिले, इंटरेस्ट रेट भी इनके बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कम से कम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम देखने जाए तो काफी स्ट्रॉन्गर पोजीशन के ऊपर देखने को मिल रहा है। और काफी लोग कहते हैं कि भैया भविष्य का एचडीएफसी बैंक बनेगा, भविष्य का एचडीएफसी बैंक बनेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भविष्य का एचडीएफसी बैंक जितने शेयर प्राइस पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आप 1-2 साल में अगर आप इसमें निवेश करते हो तो जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है आपका इन्वेस्टमेंट का वो डेफिनेटली आपको एचडीएफसी जितना मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल रीडिंग काफी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर जाने की शक्यता है इसकी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, और 6% लोग आपको बेचने की सलाह भी यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाऊं तो 4000 करोड़ के रेवेन्यूज हर क्वार्टर में अर्न किए हैं, वो भी कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यूज इंटैक्ट है। प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी सलाह नहीं दी थी 2019 तक, लेकिन मार्च 2020 में जैसे ही नतीजे इनके आए थे 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वैसे ही मैंने वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि अब इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से पॉजिटिव होगा, अब ये शेयर और ऊपर जाएगा। और आप देख रहे हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो परफॉर्मेंस है वो सुधर रहा है। मार्च में 75 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 100 करोड़ हुआ, बाद में 110 करोड़ हुआ, अब दिसंबर के नतीजे आएंगे वो भी अच्छे नतीजे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी काफी बड़ी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली आप इस यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पर बाइंग की पॉसिबिलिटीज है, अभी भी शेयर शॉर्ट टर्म में 50 रुपए से ऊपर निकल सकता है।
और लॉन्ग टर्म में जो इसका 3 साल का सबसे बड़ा जो हाई है 64 रुपीज, मुझे लगता है कि वहां तक ये जाना चाहिए। तो बने रहिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी गिरावट आए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, लेकिन बेचने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पॉकेट में रखे रहे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।